नमस्कार प्यारे बच्चों, आ गए क्या? पहले से ही आए हुए हो क्या? सूचना तो पहले दे दी थी एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप वाले। अच्छा, 141 पहले से आए हुए हो, इसका मतलब सूचना पहुंच गई थी सबके पास। छोटे छोटे बच्चे हो, 12वीं क्लास पास। चलो, मेरी आवाज़ आ रही है क्या सबको? मेरी आवाज़ पहुंच रही है क्या आपके पास? कितने दिन हो गए क्लास नहीं हो रही है, ओनली रिकॉर्डेड क्लास मिल रही है? किसके ऊपर, कहाँ मिल रही है? हैं? लाइव ही चल रही है सब। तुम लगा बाद में देखा है, बाद में लाइव आ रही, रिकॉर्ड हो जाए तो रिकॉर्ड होके डाली जाए। गुरुजी कितना टाबर है? 12वीं क्लास का जितना भी टाबर है थारो छोटो भाई, भाई की जरूरी है, बहन की जरूरत को नहीं। माँ हाँ, क्योंकि आज थान जानकारी क्या देनी है, एक्स और वाई ग्रुप की। हाँ सर, पता आ गया, पता आ गया। चलो चलो, थोड़ा सा थारो कोई जानकार हो रहे बिन फेसबुक पर शेयर कर दो। थारा भाई ला तो है ही 12वीं में सागे पटेड़ा है, आर्ट और साइंस दोनों के लिए है। हाँ, काम की बात बताऊंगा आज। आ जाओ थोड़ा सा आ जाओ, फिर जल्दी से शुरू करते हैं। तेजा जी की धरती नागौर से। अच्छा, नागौर है ये, बहुत बढ़िया बात है। 10th नहीं 12वीं पास के लिए है ये, सरदार सर से। चलो अच्छी बात है, सरदार सर से। हाँ देखो, बहुत सारी ऐसी भी भर्तियां होती है, जब तक आदमी खुद संभलता है तब तक वो भर्तियों की एज ही निकल जाती है। ये भी एक ऐसी भर्ती है, हमें नहीं पता था, सच बता रहे हैं, हमें नहीं पता था एक्स और वाई ग्रुप की कैसे तैयारी होती है, क्या होता है। भर्तियां आती थी और निकल जाती थी, जब तक संभले इतने में इनकी एज चली जाती, क्योंकि इनकी एज बहुत कम होती है। यानी आप बीए करके बाद में अगर फार्म भरने की सोचोगे तो आपको कोई मतलब नहीं है फार्म भरने से। हाँ, हमारा गुरुजी गरीब मारा मसीहा। ठीक है। देखो, मैं आज आपको जानकारी दूंगा कौन सी, एक्स और वाई ग्रुप की, यानी डिफेंस एयरफोर्स। 3 डिफेंस है, इनमें से अपनी एक हो गई एयरफोर्स। आर्मी की तो सबको पता होती है, आर्मी की भर्ती आती है सीधी, फिजिकल देने जाते हैं वो, लेकिन इनका सबको नहीं पता होता, गार्जियनों को भी नहीं पता होता। बहुत से गार्जियन भी देख रहे होंगे, उन्हें भी नहीं पता होता कि अपने बच्चे को इसमें कैसे भेजें, कैसे फार्म होता है, कैसे तैयारी होती है। अभी तो लॉकडाउन लगा हुआ है, लॉकडाउन नहीं था तो राजस्थान में बहुत बड़ी बड़ी जगह सीकर, जयपुर वगैरह की इनकी डिफेंस से होती है, अलग से वो तैयारी करवाते हैं। तो अभी तो लॉकडाउन है, तो इसमें भी आपको बताएंगे कैसे तैयारी करनी, क्या तैयारी करनी, कौन सी बुक है। अब देखो, आर्मी एक अलग है, ये डिफेंस है। देखो, इसमें साल के अंदर 2 बार पेपर होता है। कब कब होता है? पहला नोटिफिकेशन आता है बच्चों जनवरी के अंदर, प्रथम 1 से 15 जनवरी के बीच में नोटिफिकेशन आता है, और 15 से 30 के बीच में इसका एग्जाम होता है। 10 अप्रैल को रिजल्ट आता है, उसके बाद में फिर आगे की प्रोसेस फिजिकल वगैरह वो होती है। ठीक है। दूसरा नोटिफिकेशन आता है बच्चों कब? जुलाई में, 1 से 15 जुलाई। सर जुलाई क्या अब आ गया क्या नोटिफिकेशन? अब की बार कोरोना की वजह से ये पूरा ही सीक्वेंस बदल गया, ना तो ये आ पाई और ना ही ये आ पाया, लेकिन जल्द ही हो सकता है इनकी अलग अलग करवाए, या फिर जल्द ही हो सकता है इसकी साथ में आ जाए। तो ये तो बहुत अच्छा मौका है। हाँ, लोसल से राम राम, बिल्कुल राम राम। तो 15 जुलाई को आता है दूसरा नोटिफिकेशन, यानी साल में 2 एग्जाम होती है इसकी। एक जनवरी में नोटिफिकेशन आप फार्म भर सकते हो, और दूसरा जुलाई, जिसका एग्जाम होता है 15 से 30 सितंबर के बीच में, और अक्टूबर के लमसम इसका रिजल्ट आ जाता है। ठीक है। और बताओ गुरुजी, और देखो कि ये तो मैंने बताया कि साल में 2 बार होता है, यानी आप साल में 2 बार ट्राई कर सकते हो। बाकी आपको पता है राजस्थान पुलिस क्या हालत है, सबको पता है कैसे आती है, कैसे होता है। 3-3, 4-4 सालें लग जाती है, यानी आपके जब दाढ़ी मूंछ आएगी इतने में तो नौकरी लग जाओगे। ओनली फॉर किसके लिए है ये? मेल के लिए, अनमैरिड। और मुझे पता है आप अनमैरिड ही हो, क्योंकि इसकी उम्र होती है 16 से 20। 12वीं पास करते ही 16 से 20 इसकी एज होती है। हाँ, थोड़ा बहुत 6 महीने आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन ज्वाइनिंग जो मिलती है वो 17 से 21
की उम्र में, क्योंकि 16 से 1 साल लग जाते हैं, अगर आप 20 के हो तो 1 साल प्रोसेस के अंदर लग जाती है। तो ज्वाइनिंग की है 17 से 21। अब आपको पता है, हाँ 17, कई बार 16.5 17, ये नॉर्मल मैंने बता दी आपको, लमसम होती है ये, यानी 16 से 20 मान लो, और फिर ज्वाइनिंग की 17 से 21। अब आपको पता है बच्चा जब तक संभलता है, 12वीं तक के बच्चे को पता ही नहीं होता, और इसमें जो एडवांस होता है वो फॉर्म भर के पहले नौकरी लग जाता है, अपनी बेरोजगारी दूर कर लेता है। 20 साल का एग्रीमेंट होता है इसके अंदर, 20 साल में आपको नौकरी रखेंगे, और फिर आगे अगर आपका प्रमोशन हो तो आपकी बढ़ता जाता है उसके हिसाब से, और पे ग्रेड वगैरह पैसे वगैरह वो भी बढ़ते जाते हैं। तो एज क्या बताइए, इसका मतलब एकदम छोटा छोटा छोरा चाहिए बन, ठीक है। चलो आगे की बातें बताऊं। अब मैं आपको जिक्र करता हूं एक्स और वाई का अलग अलग, यानी एक्स ग्रुप के लिए क्या योग्यता चाहिए आपको, और एयरफोर्स से वाई ग्रुप के लिए आपको क्या योग्यता चाहिए। एक्स स्टैंडर्ड है, एक्स जो है वो स्टैंडर्ड है थोड़ा, वाई थोड़ा कमजोर है। देखो कैसे, एक्स ग्रुप के अंदर पीसीएम होना जरूरी है, यानी आपकी 12th किससे होनी चाहिए, आपकी 12th होनी चाहिए मैथ से, और इसमें किसी से भी हो सकते हो, 12वीं होनी चाहिए बस, आर्ट से हो, कॉमर्स से हो, किससे हो, इस चीज से कोई मतलब नहीं है, यानी मैथ वाला दोनों फार्म भर सकता है एक्स और वाई। अब सर इसके अंदर और क्या रूल है, और रूल बच्चों ये है, दोनों के अंदर सेम ही रहेंगे ये, और रूल ये है कि आपको पीसीएम में प्रत्येक में 50-50 होने चाहिए, एग्रीगेट आपका 50% होना चाहिए, और स्पेशल इंग्लिश में आपके 50% अंक होने चाहिए। अंग्रेजी का अलग से नहीं होता क्या आपका, उस आपके 12वीं में अंग्रेजी तो उसमें भी 50% होना चाहिए, पीसीएम में अलग अलग 50 होना चाहिए, आपका एग्रीगेट भी 50 होना चाहिए। लगभग आजकल 50 क्या 90 आ रहे हैं, तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं, मुझे पता है सब योग्य हो आराम से इसके भी। ठीक है गुरुजी आगे बताओ, फिर इतने तुम्हें योग्यता रखा, चलो देखो रखो। फिर मैं बात करता हूं सिलेबस की, पहले उस सिलेबस की बात करते हैं जो पीसीएम के हैं। इंग्लिश आएगी, अंग्रेजी, ठीक है, फिजिक्स आएगी और मैथ आएगी, इंग्लिश, फिजिक्स और मैथ। इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 नंबर के आएंगे, 20 मिनट मिलेगी। फिजिक्स के 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 नंबर के आएंगे, 20 मिनट मिलेगी, ठीक है गुरुजी। मैथ के भी 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 नंबर के, 20 मिनट, यानी टोटल 70 क्वेश्चन, 70 मिनट नहीं, सॉरी मिनट कितनी, 60, समझे। यानी आपका ऑनलाइन पेपर होगा, जैसे ही पहले इंग्लिश खुली 20 मिनट होती है आपका बंद, फिजिक्स 25-20 मिनट चली बंद, यानी आपको इतने टाइम के अंदर, ये सबके लिए कोई बड़ी बात नहीं, आराम से सबके लिए सेम ही है, तो ठीक है। और राहुल का प्रॉब्लम है, राहुल का क्या प्रॉब्लम है मुना, हाँ 12वीं क्लास का टाबरो 12वीं में करे छेड़खानी चालू कर दी गए। अरे समझो टाबरो, अगर बेरोजगारी बहुत बाड़ी है, ये उम्र में लाग जाओगा, निहाल हो जाओगा, हाँ जिंदगी ढंग बढ़ जाएगी। जब बता रहे हो, हमें तो पता ही नहीं था कि ऐसा भी होता है, आपको बताने वाले तो है, आज यूट्यूब है, गार्जियन है, हाँ गार्जियनों को बहुत सौ को नहीं पता, इसलिए मैं ये पूरी जानकारी दे रहा हूँ आपको। अब बात करें गुरुजी वाई ग्रुप को, बताओ मैं तो आर्ट आ रहा, देखो आर्ट आरो के करने थाने भी इंग्लिश तो आएगी, देखो फिर आएगा एक रागा, इंग्लिश के अंदर 20 क्वेश्चन, 20 नंबर, 20 मिनट, इसके अंदर 30 क्वेश्चन और 30 अंक और 25 मिनट, यानी टोटल 50 क्वेश्चन, 45 मिनट। इसके अंदर रागा के अंदर जैसे रीजनिंग आ गई, सारा कुछ ही आता है, यानी जीके बीके सब कुछ आता है, 2 क्वेश्चन हिस्ट्री के, 2 ज्योग्राफी, इस तरीके से आता है, ठीक है। ये आर्ट का सेक्शन है। यानी एक्स ग्रुप में क्या आएगा, पीसीएम वालों के पीसीएम की चीजें आएगी, इंग्लिश, फिजिक्स और मैथ, और वाई ग्रुप वालों के इंग्लिश तो कन्फर्म ही आएगी, और बाद में क्या आएगा, सब कुछ आएगा इसके अंदर। दोनों साथ में भर रखे तो उसको इंग्लिश का एक ही अटेम्प्ट करना होता है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग भी कन्फर्म है बच्चों, यानी 1/4 है, और एग्जाम भी क्या होगा, ऑनलाइन। ये चीजें मैं आपको एयरफोर्स की क्लास में, राजस्थान एग्जाम की क्लास क्यों लेते हो, ना ना एयरफोर्स में राजस्थान की क्यों देंगे, हिस्ट्री जोड़ रखी है हमने, तो हिस्ट्री तो आएगी ना वाई ग्रुप में,
ज्योग्राफी भी आएगी इंडिया की वाई ग्रुप में, रीजनिंग भी आएगी। हाँ, और आपको कमाल की बात बताऊं, कुछ बच्चे आ गए हैं यहाँ, उनको सिलेबस तो वही बताऊंगा। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि एक्स और वाई ग्रुप के टीचर बहुत अच्छे हैं, सारे एक्स और वाई ग्रुप के चुने हुए टीचर हैं, इंग्लिश के तो बहुत ही शानदार टीचर हैं। और इसके अंदर हमारे एडमिशन हो गए लगभग 450। मैंने कल्पना ही नहीं की थी कि इतना विश्वास, वो भी भारियों वाले बच्चे, एक्स और वाई, जिसका अपना कोई लेना देना भी नहीं है, कम लिंक है, लेकिन फिर भी क्योंकि ऑनलाइन के अंदर विश्वसनीयता बढ़ती जा रही है, इसी का परिणाम था कि एक्स और वाई ग्रुप में भी हमने 450 एडमिशन किए। तब मुझे लगा कि बच्चों को बताना चाहिए। तब मैं आपको शायरी बाद में सुनाऊंगा, पहले काम की चीज सुन, ठीक है। अब सर हो गयो फिजिकल, पेपर पास हो गयो, फिर कहो पेपर पास होता ही मुना तन्ने देनो पड़ेगा के फिजिकल। सर हाइट वगैरह लगभग अमूमन है 152.5 सेंटीमीटर समथिंग, और चेस्ट 5 सेंटीमीटर फुलाव। देखो 12वीं क्लास के बच्चे कोई ज्यादा शरीर, जैसे आर्मी में शरीर ज्यादा देखते, एयरफोर्स और इतने नहीं देखते। ये कहते हैं कि भाई शरीर तो बन जाएगा, अभी बच्चा ही है, शरीर तो हम बना देंगे। तो हाइट के अनुसार ही वजन होता है लगभग। चश्मा और वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा, अभी मैं आपको बता दूंगा कि इतना इतना ये चाहिए, और किसको फार्म में नहीं भरना है ये भी बता दूंगा कि ये जिसके प्रॉब्लम है वो रहने देना, ठीक है। ये लमसम एवरेज है, ये इतनी लगभग, ठीक है। इसके बाद फिजिकल में 1.6 किलोमीटर रेस होगी 6.5 मिनट में। हाओ गुरुजी पाड़ देगा, मन बेरे थे आराम ना को लगाते हुआ। फिर किए वेगो, फिर वेगो पुशअप। पुशअप गुरुजी कितना 10, आराम कर दिया, कोई टाइम लिमिट नहीं है इसके अंदर, पुशअप के अंदर आराम निकाल देगा, कोई समस्या को नहीं। फिर है सिटअप, ए भी कितना 10। फिर टाबरो है उठक बैठक 20, आराम लगा देगा, कोई समस्या को नहीं है। हाँ सरवाई की कितनी पोस्ट होती है, ये तो जब विज्ञप्ति आती है उसके अनुसार होता है, विज्ञप्ति में होती है सारी चीजें, ठीक है। यानी फिजिकल भी बड़ा इजी है। पेपर हुआ, पेपर के बाद फिजिकल हुआ। अब जो चीज बता रहा हूं वो पहले नहीं थी, अभी जोड़ी है, जब कई बार ऐसा लगता है कि गड़बड़ हो सकती है और तब ये चीजें लागू कर देते हैं। इसके बाद फिजिकल के बाद में एक पेपर होता है डीएफटी पेपर, जिसमें 20 क्वेश्चन होते हैं 15 मिनट के, किसके अंदर इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव टाइप के, यानी वापस इंग्लिश है, कोई टेंशन नहीं है, इसमें सिर्फ पास मार्किंग होना है, कोई वैसे नहीं है। इसके बाद में एक होता है SRT यानी सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, SRT इम किए गुरुजी, इम 45 क्वेश्चन 30 मिनट, 5 से 6 क्वेश्चन रीजनिंग के होते हैं। फिर आपको एक सिचुएशन दी जाती है, यानी आपको एक तरीके का कोई लेख दे दिया, वो पढ़ना है, फिर उसकी सिचुएशन के बारे में रिएक्ट करना है, तो वो एक सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होता है, जिसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये भी क्या है, ऑब्जेक्टिव है, जिसमें आपको पास करना है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इसके बाद में फिर आपका होगा ग्रुप डिस्कशन, यानी 15-15 बच्चों का ग्रुप बनाया जाएगा, उसमें आपको एक आर्टिकल दिया जाएगा किसी भी चीज पे, तो आपको उसको सबसे पहले तो परिचय देना है अपना, 1 मिनट का टाइम, फिर उस आर्टिकल के ऊपर चर्चा करनी है। ग्रुप डिस्कशन होता है 15-15 बच्चों का, ये भी एक तरीके का आपको क्या करना है, पास मार्किंग करना है। फिर आपका रिजल्ट है, रिजल्ट के तुरंत बाद मिठाई लेके आना है। कितनी इजी प्रोसेस है, यानी आपको इतनी इजी प्रोसेस, वरना तो फिर बीएड करो और मास्टरी तैयारी करो और बाढ़ बूढ़ उठ जाएगा। अगर आप 16 से 20, आप कितनी बार ट्राई कर सकते हो, 16 से 20 मतलब 4 साल में आप 8 बार। आपकी इंग्लिश अच्छी है, नहीं है तो पढ़ोगे, पढ़ेंगे तो इंग्लिश भी अच्छी हो जाएगी, तो कोई समस्या वाली वैसी बात ही नहीं है, हैं? तो अब मैं आपको क्या बता रहा हूं, इसकी ऑनलाइन बैच के बारे में बता रहा हूं, क्योंकि अभी तो ऑफलाइन सब बंद है। ऑनलाइन में आपको पता है डिफेंस की फीसें लाख रुपये होती है, अपना वैसा कुछ नहीं है, आप सब जानते हो। 12वीं के बच्चे हो आप, तो आपसे तो ज़्यादा ले ही नहीं सकते। तो इसकी बैच के बारे में अभी हमने बैच चलाया, बड़ा शानदार माहौल है, बता दिया ना, 450 के लमसम एडमिशन हुए, तो अभी वो बैच चल रहा है। टीचर की आपको टेंशन लेने की कहीं ज़रूरत नहीं है। सर कैसे, आपने जैसे ही दूरिना डाउनलोड करोगे ये आएगा। ऑनलाइन जो लेना चाहते हैं एक्स और वाई ग्रुप का, उसकी पूरी प्रोसेस, वहाँ सिलेबस, किताबें वगैरह सब मैं बता दूंगा वहाँ पर, और यूट्यूब पे भी दोबारा डाल दूंगा। जो नहीं लेना चाहते हैं कोई बात नहीं, उनको मैं बता दूँ जिनकी अच्छी है। बाकी अच्छे टीचरों द्वारा अध्यापन किया जा रहा है इसमें, जिन्होंने डिफेंस चलाते हुए 7-8 साल हो गए। आपने दूरिना डाउनलोड किया, करते ही आप राजस्थान पे क्लिक करोगे,
करते ही राजस्थान के सभी आ जाएंगे, तो आपको ऐसे चलाना होगा, क्योंकि कहीं भी पटवारी वगैरह कुछ है। फिर आपको मिलेगा जैसे वाई का खरीदना है तो वाई के ऊपर आओगे, वाई के ऊपर आओगे, या फिर आपको एक्स का लेना है तो ऐसे निकालोगे तो एक्स वाले के ऊपर आ गए। फिर आप आओगे किसमें, प्लेलिस्ट में या बाय में, किसी में भी आ जाओ चाहिए। जैसे आप प्लेलिस्ट के अंदर आए, ये किसका है, एक्स का है, जिसमें इंग्लिश, मैथ और साइंस जोड़ रखी है, ठीक है। तो यहां देखो बाय नाउ, इधर लिखा हुआ है नीचे बाय नाउ, यहां पे क्लिक किया, ये वाई ग्रुप का है, चाहे वाई ग्रुप में आप लेना चाहते हो तो वाई ग्रुप का हो गया। बाय नाउ करते ही दो ऑप्शन है नीचे, आप देखो दो ऑप्शन है, एक तो डेबिट कार्ड, जैसे पहले ऑप्शन पे आपने क्लिक किया, करते ही फिर आपके क्या आएंगे, ये ऑप्शन खुलेंगे कि आपके पास कार्ड है, यूपीआई है, वॉलेट है या नेट बैंकिंग है। मान लो इनमें से आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास पेटीएम वगैरह या उधर कोई कार्ड है, तो आप दूसरे ऑप्शन पे क्लिक करोगे नीचे। दूसरे पे क्लिक करते हैं आपके डेबिट कार्ड के नंबर, एक्सपायरी डेट वगैरह मांगता है, नॉर्मल ये इंफॉर्मेशन जो आपके एटीएम कार्ड के ऊपर होती है। फिर प्ले नाउ कर दिया, पे नाउ कर दिया, करते ही आपका कोर्स एक्टिव हो गया। अब क्या होता है, एक्टिव होते ही फिर आपको क्या करना है, एक्टिव होते ही आपका यहां जो 3 लाइनें दिख रही है ना, ऊपर धुरीना लिखा हुआ है, वहां पे क्लिक करो। क्लिक करते ही यहां है माई कोर्सेज, यहां जुड़ जाएगा वो, वहां ढूंढने की जरूरत नहीं है। फिर खरीदने के बाद यहां जुड़ गया आपका, ऐसे दिखेगा आपको, और यहां से आपने कर लिया, देखना शुरू कर दिया। फिर भी कोई समस्या है तो फिर वापस उसी लाइन पे क्लिक करोगे, धुरीना के नजदीक 3 लाइन, तो वहां पे आपको लिखा है कॉन्टेक्ट अस। फिर भी कोई समस्या है तो आप फोन करके पूछ सकते हो कि ऐसे नहीं हो रहा, इसमें जो एक नंबर दिया गया हो वो। हाँ, एक्स और वाई ग्रुप में अलग अलग डाल रहे हैं, एक्स का अलग किया है हमने, वाई का अलग कर रखा है। नॉर्मल, एकदम नॉर्मल फीस है, शायद कितनी है वो देख लेना, कोई ज़्यादा नहीं, 1800-2000 के लमसम होगी। बहुत ही अच्छे टीचर है जिनको 8-10 साल का अनुभव है, क्योंकि ये नए बच्चे हैं और गार्जियनों को भी नहीं पता होता, तो हमें करना पड़ता है सारा, ऐसे करो, ये तैयारी करो, ये किताब लाओ, ये लाओ। हाँ चलो, तो ये जानकारी थी एक्स और वाई ग्रुप की, जिसकी मैंने आपको संपूर्ण जानकारी बता दी। कई बार बच्चे को नहीं पता होता, तो उड़ने का अगर शौक है तो वैसे तो लाखों रुपये लगते हैं, डिफेंस से चलती है, लेकिन अब तो घर बैठे हो और इसका ऑनलाइन किसी ने अभी तक चला नहीं रखा, तो हमने ही चलाया, शुरुआत हमने की, अच्छा रिस्पॉन्स आया इसका। तो बच्चों मुलाकात होती रहेगी। ओके, थैंक यू, मिलते हैं फिर जल्दी ही। तो कोई भी समस्या हो तो कमेंट करके बता देना, या फिर यहाँ से कांटेक्ट करके भी आप कर सकते हो कि पे ना हो या फिर कोई समस्या आए तो। चलो सर, बुक्स टेढ़ो मेढ़ो पाँव लागू ना, टेढ़ो मेढ़ो रहने दे दूँ। हाँ, डेमो की आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है टीचरों की। हाँ, वो तो 8-10 साल के सिलेक्टेड टीचर है। ओके।